हार्दिक पांड्या क्या कोई चांद से उतर के आया है जो हमेशा उसके लिए कुछ अलग ही नियम रहते हैं और खिलाड़ियों को बोल दिया जाता है कि भैया तुम नहीं खेलोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन हार्दिक पांड्या के साथ में ऐसा कुछ नहीं होता। क्या वाकई में वो चांद से उतर के आया है? ये कुछ हार्श वर्ड्स थे प्रवीण कुमार के जो रिसेंटली अब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहे। प्रवीण कुमार जो कि ऑलरेडी 2011 वर्ल्ड कप टीम के मेंबर रह चुके हैं, एक लंबे समय तक उन्होंने क्रिकेट को अपनी तरफ से मतलब अपनी सर्विसेज भी दी हैं, और उसके बाद में जब इस तरह की बातें उनके एंड से निकलकर सामने आती हैं तब आपको 2 मिनट के लिए रुककर सुनना जरूर चाहिए। दरअसल प्रवीण कुमार ने हार्दिक पांड्या को लेकर जो सवाल उठाए ना, वो कहीं से कहीं तक भी गलत भी नहीं। क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर हम देखते हैं तो प्रवीण कुमार ने हार्दिक पांड्या को लेकर काफी बातें कही, और इन बातों के बीच में सबसे बड़ी बात यह रही थी कि हार्दिक पांड्या वाकई में इंडिया के लिए उतना खेले नहीं है जितनी ये बातें हुई। मतलब 2018-2019 के आसपास इनको एक बैक इंजरी हुई थी, जिसके बाद एक बड़ी सर्जरी हुई, और उसके बाद से हार्दिक पांड्या का वैसा कमबैक हो ही नहीं पाया जैसा कि होना चाहिए था। और यही एक बड़ा कारण रहा है कि आप उनको रेगुलर मैचेस में देखते भी नहीं है। पर फिलहाल जो डिबेट चल रही है वो डिबेट चल रही है इस बात के ऊपर कि भैया डोमेस्टिक क्रिकेट में आप दूसरे खिलाड़ियों को तो वार्न कर देते हैं, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या के लिए आप बोलते हैं कि उसकी जो बॉडी है वो थोड़ी कमजोर है, थोड़ी नाजुक है, और वो इतना क्रिकेट खेल नहीं सकती, इसीलिए हमको उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। देखिए, जब हम नियमों की बात करते हैं तो नियम हर खिलाड़ी के लिए एक जैसे होते हैं। अगर आप 10 खिलाड़ियों को बोल रहे हैं कि भैया अगर तुम रणजी नहीं खेलोगे तो हम तुमको सी यू टाटा बाय बाय कर देंगे, तो आपको उस 11वें खिलाड़ी को भी वही नियम बताने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 के लिए अलग नियम है और 11वां के लिए अलग नियम है। और हार्दिक पांड्या के केस में दरअसल फिलहाल एटलीस्ट जो बातें दिखाई पड़ रही हैं उनको देखकर तो ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का डिक्लेरेशन हुआ था, जिसमें देखिए कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को ओमिट कर दिया गया था, जबकि वो ग्रेड ए और ग्रेड बी में थे। अब ऐसे में जब खिलाड़ियों को ओमिट किया जाता है तब एक मैसेज जाता है, और स्ट्रांग मैसेज जाता है, और बिल्कुल उसकी जरूरत भी थी। भाई ईशान किशन ने गलत किया ही था, श्रेयस अय्यर ने गलत किया ही था, लेकिन फिर बारी आ जाती है हार्दिक पांड्या की। वो हार्दिक पांड्या जो कि वर्ल्ड कप के टाइम पे इंजर्ड होते हैं, और उसके बाद फिर वो साउथ अफ्रीका टूर पे नहीं जाते, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 नहीं खेलते, वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेलते। खैर टेस्ट से तो भाई साहब अघोषित संन्यास लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि वो कहीं भी दिखाई ही नहीं देते। बेसिक सी बात बस इतनी थी कि वो आईपीएल की तैयारी कर रहे थे, एक भी रणजी मैच उन्होंने नहीं खेला। डीवाई पाटिल के जो मैचेस हुए थे उसमें से जरूर कुछ एक आध दो मैचेस में दिखाई दिए, लेकिन 9वें 10वें नंबर पर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दिखाई दे गए। मतलब इतनी लिबर्टी तो देखकर ऐसा लगता है कि शायद बीसीसीआई इनके किसी सगे संबंधी का ही है। इसीलिए प्रवीण कुमार जी की बातें कहीं ना कहीं चुभती जरूर हैं पर सच्चाई के भी बहुत करीब लगती हैं। हार्दिक पांड्या पिछले कुछ समय में अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए रिप्रेजेंटेशन के मामले में काफी पीछे रह गए। 2018-19 में उनको इंजरी लगी थी, और उसी के ठीक पहले उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच भी खेला था, जो कि अब लगता है कि वाकई में आखिरी हो चुका है। 11 टेस्ट मैचेस हार्दिक पांड्या ने अभी तक खेले हैं, और उन टेस्ट मैचेस के बाद में अभी तक इंडियन टीम 2019 के बाद से 33 टेस्ट मैचेस खेल चुकी है, जिनमें कि हार्दिक पांड्या एक भी बार अपीयर नहीं हुए। मतलब टेस्ट मैचेस में तो खेलना बंदे ने बंद ही कर दिया है। चलिए उससे थोड़ा ऊपर आते हैं, वनडे की बात कर लेते हैं। तो ऐसे में 2019 से अभी तक इन टोटल इंडियन टीम ने 80 के करीब वनडे मैचेस खेले हैं, और इन 80 वनडे मैचेस में से 32 में सिर्फ हार्दिक पांड्या खेले हैं। परसेंटेज की बात करें तो 60% मैचेस हार्दिक पांड्या ने खेले ही नहीं है। अब आप इस प्लेयर को क्या कहेंगे? इतना अगर कम कोई प्लेयर खेलता है तो फिर वो सीधे बेंच पे ही बैठा मिलता है, लेकिन यहां पर तो हार्दिक पांड्या को कप्तान के तौर पर देखा जा रहा था। चलिए फेवरेट फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। यार टी20 तो बंदे ने पूरे खेले ही होंगे, क्योंकि आईपीएल तो बंदा कभी मिस नहीं करता। अगर टी20 की बात करें तो अभी तक इंडिया ने 2019 के बाद से 90 टी20 मैचेस खेले, और इन 90 मैचेस में से हार्दिक पांड्या ने 52 मैचेस खेले। तो यहां पर भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वॉइड देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए, जब कोई खिलाड़ी ना तो कंटिन्यूस टी20 खेल रहा है, ना तो कंटिन्यूस वो वनडे खेल रहा है, ना तो कंटिन्यूस वो टेस्ट खेल रहा है, फिर वो ग्रेड ए में कैसे बैठा हुआ है? इतने स्पेशल कंसिडरेशन, मतलब इतने स्पेशल कंसिडरेशन अगर हम किसी खिलाड़ी को देने लगे तो फिर आप यूं समझिए कि भैया इंडियन क्रिकेट का हो गया बंटा धार। लेकिन आईपीएल से कोई गैप नहीं आता। फिर इसीलिए लोग सवाल करते हैं कि भाई क्या तुम सिर्फ इंडिया के लिए ही अनफिट रहते हो, और जब बारी फ्रेंचाइजी की आती है तो तुम फिट हो जाते हो? रोहित शर्मा का जो भी पूरा फियास्को चल रहा है कप्तानी वाला, उसमें तो वैसे भी हार्दिक पांड्या उनके ही फैंस के निशाने पर है। बट हार्दिक पांड्या की एक बात की मैं यहां पर बिल्कुल दाद देना चाहूंगा, बंदे ने वाकई में अभी तक किसी भी पॉइंट पर किसी भी एक भी जितने भी एलिगेशन उनके ऊपर लगे हैं उनमें से किसी एक के भी ऊपर कुछ बात नहीं कही।
हाँ, इशारों में इधर-उधर की कुछ एक बातें ज़रूर निकली, बट सोलली एम करते हुए तो अभी तक कोई बात नहीं कही। और कहीं न कहीं यही बड़ा कारण है कि हार्दिक पांड्या को लेकर अभी तक पब्लिक के अंदर एक गुस्सा उस लेवल को पार करके नहीं गया है। बट प्रवीण कुमार ने जो बातें कही हैं, उनसे आप कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।